हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो पर मैं करने वाली हूँ एक पीएचडी नोटिफिकेशन के अपडेट। वो है यूनिवर्सिटी ऑफ केरला के पीएचडी नोटिफिकेशन फॉर्म आ चुके हैं। सो इसका नोटिफिकेशन के अपडेट हम करवाएंगे फुल। सो आइए देख लेते हैं। ओके। सो द यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन फॉर पीएचडी रजिस्ट्रेशन जुलाई का ये नोटिफिकेशन है। अभी जुलाई का जो एडमिशन होगा सेशन का उसका है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले देख लेते हैं क्या क्या है। सो कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड फॉर फॉलोइंग क्राइटेरिया आर एलिजिबल फॉर पीएचडी एडमिशन, जो कि सभी यूनिवर्सिटी का लगभग सेम है। सो मास्टर डिग्री प्रोग्राम विथ 1 year और 2 semester ड्यूरेशन आफ्टर हैविंग 4 year और 8 semester बैचलर्स डिग्री, और ए 2 year और 4 semester मास्टर डिग्री प्रोग्राम आफ्टर हैविंग 3 years ऑफ बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स होना पड़ेगा। एंड जो लोग डायरेक्टली ग्रेजुएशन करके 4 year ग्रेजुएशन करके आएगा, सो उन लोगों के लिए 75% मार्क्स मैंडेटरी है, होना पड़ेगा ग्रेजुएशन में। सो ऑल्सो क्वालिफाइड इन द एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी और नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि नेट क्वालिफाइड लोग, और स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड बाय द केरला गवर्नमेंट का ओनली। ठीक है। सो ये स्टेट अदर स्टेट का होने से नहीं होगा। यहाँ पे अप्लाई करने के लिए केरला गवर्नमेंट का होने से हो जाएगा। अवॉर्डेड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एजेंसीज, अप्रूव बाय द यूनिवर्सिटी। कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइड द यूजीसी नेट एग्जामिनेशन इन एनी कैटेगरी आर एलिजिबल फॉर एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम। सो कैटेगरी 1, 2, 3 आप लोगों को मालूम होगा। कैटेगरी 1 जेआरएफ, कैटेगरी 2 ओनली फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, एंड कैटेगरी 3 एडमिशन टू पीएचडी ओनली। सो ऐसे करके डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। देन कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम विद यूजीसी नेट एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मस्ट एंश्योर दैट देयर यूजीसी नेट सर्टिफिकेट इज वैलिड फॉर द सेम एंड हैज नॉट एक्सपायर्ड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। सो 1 year के लिए वैलिड रहता है बेसिकली। सो देख लीजिए, जो आप लोगों का रिसेंट स्कोर होगा वो डाल दीजिए अप्लाई करते टाइम। देन कैंडिडेट्स हु हैव passed the MPhil degree program with a minimum of 55% मार्क्स और 6.5 CGPA, वो भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे पीएचडी के लिए। देन फॉरेन इंस्टीट्यूशन से आने वाला लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। जो लोगों के पास रिजर्वेशन कैटेगरीज के लिए 5% यहाँ पे 5% कम होने से भी हो जाएगा मार्क्स, जैसे कि 55% नॉर्म से, लेकिन 5% कम होने से हो जाएगा। ये सब सेम है ईडब्ल्यूएस, SC, ST, OBC। एंड दिस इज व्हाट। देन एग्जामेशन फ्रॉम एंट्रेंस टेस्ट, जो कि यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होगा। यहाँ पे यहाँ से एग्जाम कौन कौन लोग हो सकते हैं देख लेते हैं। टीचर्स और यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस जो कि रेगुलर पोस्ट में है, टीचिंग एक्सपीरियंस है 7 और more year टीचिंग एक्सपीरियंस, उन लोगों के लिए एग्जाम्प्टेड है वो लोग एंट्रेंस एग्जाम से। देन साइंटिस्ट वर्किंग इन अप्रूव रिसर्च लेबोरेटरीज, वो लोग भी एग्जाम्प्टेड है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और ऑटोनोमस रिसर्च इंस्टीट्यूट से होना पड़ेगा। Then those candidate who qualify UGC, CSIR, NET, DBT, JRF, DST, Inspire, SLATE, GATE and Research Fellowship of Central और State Government होने से ये लोग भी exempted है एग्जाम से। देन टीचर्स फेलोशिप होल्डर्स एंड एमफिल डिग्री होने से भी, एमफिल डिग्री होल्डर भी एंट्रेंस टेस्ट exempted है। देन अवॉर्डीज ऑफ DST वुमेन साइंटिस्ट स्कीम, ये लोग भी exempted है। Also, MPhil program with a minimum of grade B, UGC 7 point scale, 55% at least marks होने से भी ये लोग भी exempted है। Also, awardee of VSSC, JRF, UGC NFSC, then UGC NFOBC, then UGC NFPWC, PWD होने से भी exempted है। सो एलोकेशन ऑफ सुपरवाइजर्स एंड अवेलेबिलिटी सीट्स थोड़ा सा हम लोग अभी देख लेंगे कैसा होगा। सो यूजीसी रूल के बेसिस पर ही होगा ये बेसिकली। सो ये ज्यादा सो हो गए। अप्रूव रिसर्च सुपरवाइजर हैविंग एटलीस्ट 3 years ऑफ सर्विंग रिमेनिंग फॉर। ओके, ये सब तो ठीक है, हम लोग के लिए ज्यादा जरूरी नहीं है। देन उसके बाद एडमिशन का प्रोसीज्यूर हम लोग थोड़ा सा देख सकते हैं, जो कि सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट हु क्वालिफाइड द फेलोशिप स्कॉलरशिप इन यूजीसी CSIR, नेट, गेट, सेट एग्जाम और सिमिलर नेशनल और स्टेट लेवल, वो लोग एग्जेम्प्टेड है। ये भी सेम है, जिन लोगों के पास नेट, स्लेट, JRF, स्लेट है, एमफिल है, टीचर्स फेलोशिप होल्डर है और एनी फेलोशिप होल्डर, वो लोग एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। Then the selection of candidates who have qualified MPhil degree and PhD entrance
एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी शैल बी बेस्ड ऑन इंटरव्यू प्रोवाइडेड दैट वेटेज दिया जाएगा 70% फॉर द एंट्रेंस टेस्ट, जो लोग एंट्रेंस देगा, एंड 30% फॉर द इंटरव्यू। ठीक है। देन कैंडिडेट्स हु फेल टू attend the initial screening process shall not be considered for further procedure to the admission for PhD research। देन मोड ऑफ रिसर्च के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर फुल टाइम रिसर्च शैल रिपोर्ट एट द रिसर्च सेंटर ऑन ऑल वर्किंग डेज। एटलीस्ट आप लोगों का जब तक सिनॉप्सिस कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक आना पड़ेगा, एंड देन जब तक आप लोगों का क्लासेस होगा, ओके, क्लासेस होने के टाइम आप लोगों को आना पड़ेगा रेगुलरली। तो दिस इज देन एम्प्लॉय के लिए भी कुछ है। देन द कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर पार्ट टाइम PhD रजिस्ट्रेशन पार्ट टाइम भी होगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होगा उन लोगों को। Employee candidates shall not be permitted to do full-time research. Part-time scholars are not eligible for any type of fellowship or scholarship. And then full-time research scholars are permitted to convert the more the PhD research to part-time on getting permanent employment only after the completion of mandatory course work. So, अगर कोई research scholar फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर से एनरोल होते हैं, लेकिन उसके बाद उन लोगों को जॉब मिल जाता है, गवर्नमेंट जॉब, परमानेंट एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है कहीं पे, देन वो लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं पार्ट टाइम जॉब में आफ्टर कोर्स वर्क। ओके, सो कोर्स वर्क 6 मंथ्स का होता है, ये लिखा जा चुका है यहाँ पे कोर्स वर्क के बारे में। ओके, कोर्स वर्क के बाद आप लोगों का एग्जाम होगा। रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए मेनली कोर्स वर्क किया जाता है, एंड द सब्जेक्ट स्पेसिफिक। सो हाउ टू अप्लाई, अप्लाई के लिए आप लोगों को बोला जा रहा है वेबसाइट विजिट करना है, वहां पे जाके आप लोगों को पता ही होगा लॉगिन आईडी, सो ईमेल आईडी जो आप लोग ईमेल आईडी यूज कर रहे हो वही देना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी क्यों आप लोगों को जो यूज कर रहे हो वही देना है, क्योंकि उसमें आप लोगों का बाद में भी कम्युनिकेशन हो सकता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, इसलिए। So candidates who wish to apply for PhD registration in the subject which are not offered at the university or department shall submit the printouts of the application along with all supporting documents to the registered University of Kerala on or before 16/7/2026। 16 जुलाई से पहले आप लोगों को देना है। सो यूजीसी CS है, जो भी आप लोगों का फेलोशिप वगैरह है, जो भी आप लोगों का अवार्ड का जो जो भी आप लोगों का सर्टिफिकेट है, so who were permitted to join for PhD research after the last date of submitting application in the previous session of PhD registration January 2026 shall submit their online application in this session without fail। okay, so in case of subject which are not given, ये तो पढ़ लिया हम लोग ने। देन रजिस्ट्रेशन फी के बारे में बोला जा चुके हैं यहाँ पे 800 रुपीज। ओके, 800 रुपीज, आई थिंक सभी के लिए 800 रुपीज ही होगा, यहाँ पे कैटेगरी वाइज डिवाइडेड नहीं है कुछ भी। Then important points to remember: the last date for receipt of duly filled online application is 15/7/2026 till 5 p.m. Okay, will not be extended at any circumstances। So 15 जुलाई से पहले आप लोगों को ऑनलाइन एप्लीकेशन करना ही करना है, एंड जो सब्जेक्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन में नहीं है, सब्जेक्ट नहीं दिया जा सके, उसके लिए आप लोग डायरेक्टली पोस्ट करके या फिर यूनिवर्सिटी विजिट करके रजिस्टर को दे सकते हैं, या फिर मेल करके भी दे सकते हैं। The candidates shall ensure that their application are submitted successfully before the last date stipulated for the time for the same. Any technical difficulties faced by the candidates during the online submission of application shall be addressed to researchhelpkeralauniversity.ac.in। ठीक है, यहाँ पे भेजना है आप लोगों को। सो दिस इज वर्थ, एंड देन नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जिन लोग अभी एम्प्लॉयमेंट में है, जो लोग अभी पार्ट टाइम करना चाह रहे हैं, वो लोग नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा ऐसे। देन एक एफिडेविट देना पड़ेगा कैंडिडेट को, सभी को, सभी को मतलब जो लोग एनओसी दे रहे हैं, दैट आई हैव सबमिटेड माय एनओसी फ्रॉम द एम्प्लॉयर। ठीक है, सो दिस इज वेयर। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अभी जो वैकेंसीज है, सीट्स जो है केरला यूनिवर्सिटी का सभी डिपार्टमेंट में कौन कौन सी डिपार्टमेंट में आ चुकी है। सो एक्वाटिक बायोलॉजी एंड फिशरीज में टोटल 10 सीट है, अरेबिक में टोटल 9 सीट है, आर्कियोलॉजी में है 2 सीट्स, बायोकेमिस्ट्री पर है 7 सीट्स, एंड देन बायोटेक्नोलॉजी पर है 20 सीट्स, बॉटनी पर है 55 सीट्स, केमिस्ट्री पर है 80 सीट्स,
कॉमर्स पर है 100 सीट, कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म पर 1 सीट है, कंप्यूटर साइंस अप्लाइड साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिक्स है 8 सीट है, इकोनॉमिक्स का 5 5 सीट है, एडुकेशन का 29 सीट्स, इंग्लिश का है 48 सीट्स, एनवायरमेंटल साइंसेस का है 16 सीट, फ्यूचर स्टडीज का है 2 सीट्स, जियोलॉजी का है 1 सीट, हिंदी का है 20 सीट्स, हिस्ट्री का है 78 सीट्स, ओके, होम साइंस का है 12 सीट्स, इस्लामिक हिस्ट्री का है 11 सीट्स, लॉ का है 1 सीट, लिंग्विस्टिक का भी है 1 सीट, मलयालम का 26 सीट्स, मलयालम लिटरेचर एंड केरला स्टडीज का 3 सीट्स है, मैनेजमेंट स्टडीज में 1 सीट है, मैथमेटिक्स का 87 सीट है, देन नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी में 1 सीट, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स पे 4 सीट्स है, फिलोसफी पे 19, फिजिक्स पर है 62 सीट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिकल साइंस का है 12 सीट्स, साइकोलॉजी में 10 सीट्स है, रशियन में 2 सीट्स है, संस्कृत का है 25 सीट, सोशियोलॉजी एंड सोशल वर्क का है 7 सीट, स्टेटिस्टिक्स में है 6 सीट्स, तमिल पर है 11 सीट्स, टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट पर है 2 सीट, जूलॉजी का 100 सीट्स है, फिजिकल एजुकेशन में 77 सीट्स है, सब्जेक्ट हैविंग नो वैकेंसीज यहाँ पे दिया जा चुके हैं, लाइक कंप्यूटेशनल बायोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स में है, अप्लाइड साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी का सीट्स नहीं है, डेमोग्राफी, जियोग्राफी, जर्मन, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, म्यूजिक, थिएटर आर्ट्स एंड फिल्म एस्थेटिक्स फॉर एजुकेशन, टूरिज्म मैनेजमेंट, ऑल सब्जेक्ट अंडर द फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स में इस बार एक भी वैकेंसीज नहीं है। सो अभी हम लोग देख लेंगे कैसे करके आप लोगों को सिनॉप्सिस जो कि है रिसर्च प्रपोजल बनाना होगा, यहाँ पे ये लोग दिया जा चुके हैं, यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर भी आप लोग देख देख सकते हैं। सो यहाँ पर भी देख सकते हैं, डायरेक्टली हम डिस्कस करेंगे। सो सिनॉप्सिस टेम्पलेट, ब्रॉड एरिया ऑफ स्टडी आप लोगों को एक चुनना होगा, ठीक है। देन प्रॉब्लम और इशूड आइडेंटिफाइड विद इन 200 वर्ड, प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो कि हम लोग लिखते हैं, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है। ब्रॉड एरिया ऑफ स्टडी एक ढूंढ के आप लोगों को जो भी है आप लोगों का मन में जिसके ऊपर भी आप लोग स्टडी करना चाहते हैं उसके ऊपर इंट्रोडक्शन दीजिए पहले, एब्स्ट्रैक्ट, देन स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम देना है, देन 1 पेज का रिव्यू ऑफ लिटरेचर आप लोगों को देना है, ठीक है। 1 पेज रिव्यू ऑफ लिटरेचर, उसमें आप लोगों का थियोरीज, देन कॉन्सेप्ट्स, मॉडल, जो भी आप लोगों का रिसर्च बेसिस साइंस या आर्ट्स या कॉमर्स का जो भी अलग अलग से होगा, सैम्पल्स एंड एवरीथिंग, स्टडी एरिया आप लोगों को डिफाइन करना होगा, आर्ट्स का होगा तो स्टडी एरिया देना होगा, ओके। देन रिलेवेंस ऑफ द स्टडी इन अराउंड 100 वर्ड्स आप लोग को देना पड़ेगा, ताकि क्यों आप लोग का स्टडी सिग्निफिकेंट है, ओके। देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी आप लोग को देना होगा, मिनिमम आप लोग 3 ऑब्जेक्टिव, मिनिमम 4 ऑब्जेक्टिव रखिए, क्योंकि ये एक पीएचडी स्टडी है, सो मिनिमम 4 ऑब्जेक्टिव रखिए, 4 to 5 ऑब्जेक्टिव रख सकते हैं आप लोग। देन ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेथोडोलॉजी आप लोग डाल सकते हैं, हाउ विल यू कैरी आउट द स्टडी, लाइक क्वेश्चनियर, सर्वे मेथड, isn't it? So everything you have to put in here in the methodology section within the 200 word. Then suggested title, जो भी आप लोगों का टाइटल होगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द होल प्रोसेस इज, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। सो बाय बाय।